नमस्कार दोस्तों। अपने चल रहे थे राजस्थान के नृत्य, ठीक है, जिसमें अपने जनजाति के नृत्य पढ़ लिए थे। कौन से जनजाति के नृत्य पढ़ लिए थे? जैसे भील जनजाति का नृत्य, ग्रास्य जनजाति का नृत्य, ठीक है। तो ये नृत्य हमने पढ़ लिए थे। अब आगे जो नृत्य रह गए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जनजाति आती है वो आती है कालबेलिया, ठीक है। कौन सी? कालबेलिया। और कालबेलिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। कालबेलिया, एक तो कालबेलिया नृत्य खुद है, कालबेलिया जनजाति का एक नृत्य कालबेलिया, ठीक है। दूसरा है पणिहारी, ठीक है। पानी लाने वाली स्त्री को बोलते हैं पणिहारी, ठीक है। तीसरा नृत्य है बागड़िया, ठीक है। चौथा नृत्य है बिछुड़ो या बिथोड़ो, बिछुड़ो या बिथोड़ो, ठीक है। पांचवा नृत्य है शंकरिया, ठीक है। ये है कालबेलिया जनजाति के नृत्य, ठीक है। अब देखो, कालबेलिया कालबेलिया पणियारी बागड़िया बिछुड़ो शंकरिया नृत्य, ये दो ही नृत्य हम अपन ट्रिक बनाते हैं इसकी कि कालबेलिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे काला सांप, इस सांप को सांप ऐसे लिखा जाता है लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे, सांप बिच्छू से बड़ा है, बिच्छू से बड़ा है। और मोस्टली होता भी है, सांप बिच्छू से बड़ा ही होता है, ठीक है। देखो, काला, काला से कालबेलिया, सा से या इसमें शरद की ध्वनि आ रही है, इसमें शंकर, ठीक है। पैसे पणिहारी, बिच्छू, बिच्छू से बिछुड़ो या बिथोड़ो, ठीक है। और बड़ा बैस की ध्वनि यहां से आ रहा है तो यहां से उठा देते हैं हम बागड़िया नृत्य, ठीक है। तो ये थे कालबेलिया जनजाति के नृत्य। अब देखो, कालबेलिया जनजाति के नृत्य के बारे में बात करते हैं। एक नाम आता है गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा। कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? गुलाबो सपेरा। कालबेलिया नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो कौन से नृत्य से? कालबेलिया। लेकिन अब क्वेश्चन इनके गांव तक, निवास स्थान तक जाने लगे तो एग्जामिनर तो ये कौन सी जगह से बिलोंग करती है? ये अजमेर से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा लेवल को हार्ड करते हैं थोड़ा सा। तो गुलाबो सपेरा को पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2016 में। कब मिला था? 2016 में गुलाबो सपेरा को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद में 2010 की, ठीक है, इससे पहले 2010 की बात करते हैं तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। कौन से नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को, ठीक है। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने। किसमें? विश्व धरोहर में, ठीक है। वैसे राजस्थान की विश्व धरोहर में किले भी है, जैसे आमेर का किला है, जैसलमेर का किला है, ठीक है। ये बातें बाद में करेंगे, ठीक है। अभी चल रहे हैं अपने नृत्य, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? कालबेलिया जनजाति के नृत्य, ठीक है। इनको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। एक नृत्य आता है मछली नृत्य, मछली नृत्य। और ये जो मछली नृत्य कौन सी जाति का है? ये है बंजारा जाति का नृत्य, ठीक है। केवल इतना याद रखना है, मछली नृत्य कौन सी जाति का है? बंजारा जाति का। देखो, ये नृत्य शुरू तो खुशी से होता है, हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है, शुरू तो हर्षोल्लास के साथ होता है, लेकिन इसका जो अंत होता है वो दुख के साथ होता है। कोई प्राचीन मान्यता है इसका अंत किसके साथ होता है? दुख के साथ होता है। तो मछली नृत्य कुछ ऐसा है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत तो खुशी से होती है लेकिन अंत किसे होता है? दुख में होता है। तो कौन सा नृत्य आएगा? मछली नृत्य। कौन सी जनजाति का है? बंजारा जनजाति का, ठीक है। आगे बात करते हैं गुज्जर जनजाति के नृत्यों की, ठीक है। गुज्जर जाति के नृत्यों की, गुज्जर जाति, गुज्जर जाति के नृत्य। गुज्जर जाति के दो ही नृत्य हैं, एक तो चरी नृत्य, दूसरा झूमर नृत्य,
ठीक है। झूमर, झूमर नृत्य ये घूमर नृत्य के समान है। चरी नृत्य ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चरी नृत्य कौन सी जाति का है? गुर्जर जाति का। इसमें चरी नृत्य में देखो नाम आता है फल्गु बाई। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गु बाई। कौन है? फल्गु बाई। चरी नृत्य होता क्या है? एक महिला होती है, अपने सर पर मटका लेती है या मटके लेती है और उनमें दीपक जलाकर नृत्य करती है। वो कौन सा नृत्य होता है? चरी नृत्य। ठीक है, दीपक जलाकर नृत्य करती है मटके में, वो कौन सा नृत्य होता है? चरी नृत्य। ठीक है, तो ये कौन सी जाति के थे? गुर्जर जाति के नृत्य। आगे हम बात करते हैं कंजर जनजाति के या कंजर जाति के नृत्यों की। ठीक है, कंजर जाति के नृत्य। ठीक है, कौन सी जाति के? कंजर जाति के नृत्य। तो कंजर जाति के नृत्य देखो 3 नृत्य हैं। लाठी, ट्रिक बना लेते हैं पहले। लाठी के बल, इनको याद करने की एक ट्रिक है। एक बार याद रखोगे, फिर बस इतना याद रखोगे कि कौन सी ट्रिक है, फिर नृत्य को दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अपने आप दिमाग में आ जाएगा ये भाई ये नृत्य है कौन सी जनजाति। मैं आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूं नृत्य याद करने के लिए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, लाठी के बल धाकड़, चक्री, चलावे, कंजर। ठीक है, तो पहला नृत्य हो गया लाठी नृत्य, दूसरा नृत्य हो गया धाकड़ नृत्य, तीसरा नृत्य हो गया चक्री नृत्य। और है कौन सी जनजाति का? कंजर जनजाति का। कौन सी जनजाति का? कंजर जनजाति का। तो लास्ट में शब्द आ रहा है कंजर, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गए, आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी जनजाति के नृत्य हैं। लाठी के बल धाकड़ चक्री चलावे कंजर। ठीक है, ये कौन सी जनजाति के नृत्य हैं? कौन जाति के नृत्य हैं? कंजर जाति के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेव जनजाति के नृत्यों की। आगे हम बात करते हैं मेव जनजाति के नृत्यों की। ठीक है, मेव जाति देखो, मेव जाति है कौन से क्षेत्र में? मेवात किस क्षेत्र को कहते हैं? राजस्थान में मेवात। मेवात किस क्षेत्र को कहते हैं? मेवात कहते हैं अलवर भरतपुर के क्षेत्र को। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से? मेवात। और मेवात क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेव जाति रहती है। मेव जाति रहने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखो मेव जाति के नृत्य कौन कौन से, इनकी बात करते हैं। इनके 2 ही नृत्य प्रसिद्ध है या फेमस नृत्य 2 ही है इनके। एक तो है रणबाजा और एक है रतबई। रणबाजा और रतबई। रणबाजा और रतबई कौन से नृत्य से संबंधित है या कौन सी जाति के नृत्य हैं? दोनों नृत्य। तो कौन सी जाति के नृत्य हैं ये दोनों? क्वेश्चन आ जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रतबई कौन सी जाति का नृत्य है या रणबाजा कौन सी जाति का नृत्य है, तो क्वेश्चन में क्या करोगे आप? मेव जाति का नृत्य। ठीक है, देखो ये जो रणबाजा है इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये कौन सी जाति के नृत्य है? मेव जाति के नृत्य। ठीक है, अब एक आती है बोपो के नृत्य। ठीक है, बोपे जो होते हैं वो अलग अलग देवताओं के होते हैं, जैसे देवनारायण जी के बोपे, रामदेव जी के बोपे, ठीक है, बापू जी के बोपे। तो ये करते हैं फड़ नृत्य। ठीक है, फड़ नृत्य। ठीक है, फड़ नृत्य करते कौन है? भोपा जाति के लोग। भोपा जाति के लोग क्या करते हैं? फड़ नृत्य करते हैं। करते कब है? जब फड़ वाचन के समय ये कौन नृत्य करते हैं? फड़ वाचन के समय। नृत्य कब करते हैं? फड़ वाचन के समय। कौन करते हैं? भोपा जाति के लोग। कौन सा नृत्य? पड़, या कई नाम इसका पड़ भी मिलता है या फड़। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मीणा जाति के नृत्य। मीणा जनजाति के नृत्य। आगे हम बात करते हैं मीणा जनजाति के नृत्य की। मीणा जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो एक तो है रसिया नृत्य। ठीक है, एक तो कौन सा है? रसिया नृत्य। एक है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य अपने भील जनजाति में भी पढ़ा था और मीणा जनजाति में भी पढ़ा था।
नेजा नृत्य जो है मुख्यतः मीणा जनजाति का नृत्य है, लेकिन इस नृत्य को भील जनजाति भी करती है, इसलिए ये दोनों जनजातियों का नृत्य है। नेजा नृत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नेजा, नेजा एक शब्द है और ये कहते हैं रामदेव जी, जो अपने लोक देवता है रामदेव जी, रामसा पीर जिनको बोलते हैं, जिनका मंदिर रामदेवरा रुनीचा में मिलता है और जिनका सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला पड़ता है रामदेव जी महाराज का, ठीक है। तो इनकी जो ध्वजा होती है, पताका होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं, ठीक है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलो बात करते हैं अब। ये थे अपने जातीय नृत्य, जातीय जनजातीय नृत्य। अब बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों की, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्यों की, क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय नृत्य। सबसे पहले देखो भरतपुर क्षेत्र की बात करते हैं, तो भरतपुर के नृत्य, भरतपुर में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। जैसे बमरसिया, ठीक है, चरकुला, ये नृत्य, दोनों नृत्य कहां के हैं? भरतपुर के। बमरसिया, ठीक है, कौन सा? बमरसिया नृत्य कहां का है? भरतपुर का। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। करते कौन है? पुरुष। करते कौन है? पुरुष। बम नृत्य कौन करते हैं? पुरुष। रसिया, देखो पुरुषों के साथ जब पुरुष ये नृत्य करती है और महिलाएं गीत गाती है, तो इन गीतों को कहते हैं रसिया, ठीक है। और संयुक्त रूप से इस नृत्य का नाम हो गया बमरसिया, ठीक है। आगे चलो अब बात करते हैं। देखो इस नृत्य में 2 से 3 फीट ऊंचे ढोल या नगाड़े का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नगाड़े का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में क्या किया जाता है? 2 से 3 फीट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। कौन से नृत्य में? बमरसिया नृत्य में, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। चरकुला नृत्य कहां का है? भरतपुर का। चरकुला नृत्य कहां का है? भरतपुर का। देखो भरतपुर की सीमा अपने राजस्थान में यूपी लगा, यूपी से लगती है भरतपुर की सीमा। भरतपुर की सीमा कौन से राज्य से लगती है? यूपी से, ठीक है। तो ये नृत्य मूलतः कहां का है? मूलतः ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मूलतः यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। देखो ये नृत्य कैसे किया जाता है? इस नृत्य में स्त्रियां थाली में अनेक दीपक लेकर नृत्य करती है, ठीक है। तो ये कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य। ओके, उसके बाद में दूसरा क्षेत्र पढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने सीधे मारवाड़। मारवाड़ का मतलब है जोधपुर, ठीक है। मारवाड़ का मतलब है जोधपुर, और जोधपुर संभाग में आने वाला सारे जिले क्या है? मारवाड़ है, ठीक है। मारवाड़ में कौन कौन सा किया जाता है? एक तो किया जाता है गुड़ला नृत्य, सबसे महत्वपूर्ण नृत्य किया जाता है मारवाड़ का गुड़ला नृत्य, गुड़ला महोत्सव, गुड़ला त्योहार जिसको बोलते हैं। ये किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इसी पर्व पर ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। इसमें होता क्या है कि कुंवारी कन्याएं क्या करती है, इसके बारे में एक खताबिश बताऊंगा मैं आपको। कुंवारी कन्या क्या करती है? मटका लेती है और मटके में छेद करके उसमें दीपक जलाकर अपने सर पर रखकर पूरे क्षेत्र में घूमते हुए नृत्य करती है, ठीक है। गुड़ला नृत्य कब शुरू हुआ था? सातल देव शासक का, जोधपुर का सातल देव, ठीक है। एक बार गुड़ले खान नाम का व्यक्ति था जो गणगौर पूजन कर रही कन्याओं को उठाकर ले जाता है। तो सातल देव इस गुड़लेका का वध कर इस गुड़लेका का सिर इन कन्याओं को सौंप देता है। ये कन्याएं पूरे मारवाड़ में इस सिर को घुमाती है, ठीक है। तो तभी से ये गुड़ला नृत्य या गुड़ला महोत्सव या गुड़ला त्योहार मारवाड़ में मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम।
गुड़ला नृत्य के बाद में दूसरा नृत्य है मारवाड़ का झांझी नृत्य। ठीक है, बस केवल याद रखना है कौन सा नृत्य, झांझी नृत्य, ज्यादा कुछ है नहीं। एक डांडिया नृत्य। ठीक है, डांडिया नृत्य राजस्थान में नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, नवरात्रों के अवसर पर। और नवरात्रे आते कब है? चैत्र और आश्विन मास में। ठीक है, चैत्र और आश्विन मास में। और जितनी भी राजस्थान में लोक देवियां उनका मेला भी कब लगता है? नवरात्रों में। जैसे जीण माता जी का मेला है, केला देवी का मेला है, करणी माता का मेला, ये सारे मेले कब लगते हैं? नवरात्रों में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नृत्यों की। आगे हम बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नृत्यों की। ठीक है, तो देखो शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। एक है गीदड़ नृत्य। ठीक है, दूसरा है डफ नृत्य, चंग नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, गीदड़ नृत्य ये शेखावाट क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया किसके द्वारा जाता है? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में डफ नृत्य। डफ एक चंग के समान ही एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो ये भी कब किया जाता है? होली के अवसर पर। ठीक है, इसे भी कौन करते हैं? पुरुष। ओके, चंग नृत्य, इस नृत्य में पुरुष, ये पुरुष प्रधान नृत्य या पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुरुष के हाथ में एक चंग होता है और चंग लेकर गोल गोल घूमकर नृत्य करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कच्ची घोड़ी नृत्य की। ठीक है, कौन से नृत्य की? कच्ची घोड़ी नृत्य की। कच्ची घोड़ी नृत्य क्या है? देखो, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी का मतलब होता है काठ की घोड़ी या लकड़ी की घोड़ी। ठीक है, लकड़ी की बनी घोड़ी से नृत्य करते हैं। इसमें 4-5 कलाकार होते हैं और ये तीव्र गति से नृत्य करते हुए संयोजन, ये नृत्य कौन सी कला पर आधारित है? संयोजन या पैटर्न कला पर आधारित है। ठीक है, पैटर्न कला का आधारित। इसमें इतनी तेज गति से नृत्य करते हैं कि ऐसे लगता है कि वो कमल के फूल की पंखुड़ियां कभी खुल रही है, कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही है, कभी बंद हो रही है। तो आकर्षक नृत्य लगता है। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, चलो उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो ये थे अपने क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य जैसे बमरसिया भरतपुर का, चरकुला भरतपुर का, गुड़ला मारवाड़ का, गीदड़ शेखावाटी का, डफ नृत्य शेखावाटी का, चंग नृत्य शेखावाटी का, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का। ठीक है, देखो अब एक नृत्य आता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य, इस नृत्य का उद्गम कहां से हुआ? इस नृत्य का उद्गम माना जाता है पादरला गांव पाली से। पादरला गांव कहां पड़ता है? पाली। इस नृत्य को करती कौन है या करता कौन है? कामड़ जाति की महिलाएं। नृत्य करती कौन है? कामड़ जाति की महिलाएं। ठीक है, नृत्य करती कौन है? कामड़ जाति की महिलाएं। करती कहां पे है? ये नृत्य होता कहां पे है? रामदेव जी के मेले में। ठीक है, नृत्य होता कहां पे? रामदेव जी के मेले में। देखो इस नृत्य में महिला क्या करती है? 13 मंजीरें बांधती है अपने शरीर पर। 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती है। ठीक है, और 13 मंजीरों की आपको अगर जगह पूछ ले कहां बांधती है, तो 4 मंजीरें हाथ में, दोनों हाथों में बांधती है और बाकी 9 मंजीरें पैर में बांधती है। ठीक है, और पैर में बांधकर ये नृत्य किया जाता है। और क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेले में। ठीक है, रामदेव जी वही जिनका जन्म बाड़मेर के उड्डू काश्मीर की शिव तहसील के उड्डू काश्मीर में हुआ था। ठीक है, अजमल जी तंवर के यहाँ इनकी माता का नाम था मीणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे। ठीक है, ये बाकी बातें आप बाद में जब लोक देवता पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो ये था 13 ताली नृत्य। अब देखो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसने इसको विश्व प्रसिद्ध ख्याति दिलाई है, 13 ताली नृत्य को प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है मांगी बाई। और मांगी बाई कहाँ की निवासी है? पाली की। इनका संबंध कहां से है? पाली से। तो मांगी बाई
कौन से नृत्य की नृत्यांगना है, या मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है, तो तेरह ताली नृत्य से। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। फिर एक नृत्य आता है, लांगुरिया नृत्य। ठीक है, लांगुरिया नृत्य भी है, लांगुरिया गीत भी है। किया कहा जाता है, केला देवी के मेले में। केला देवी का मेला कहां पड़ता है, करौली में। कहां पड़ता है, करौली में। देखो लांगुरिया, लांगुर से हम शब्द निकालते हैं लंगूर। लंगूर कैसा दिखता है, बंदर के समान, बंदर जैसा। ठीक है, अपने ऐसे कोई देवता है क्या जिसकी पूजा हम बंदर के स्वरूप में करते हैं? जी सर है। कौन से, हनुमान जी। कौन से हैं, हनुमान जी। चलो मान लिया हनुमान जी है, जिनकी पूजा हम बंदर के स्वरूप में करते हैं। हनुमान जी की माता का नाम क्या था, अंजना। क्या नाम था, अंजना। जो केला देवी है वो इसी अंजना माता का अवतार मानी जाती है। जो केला देवी है कौन सी माता का अवतार मानी जाती है, इसी अंजना माता का अवतार मानी जाती है। ठीक है, लांगुरिया नृत्य करता कौन है, मीणा है, गुज्जर जाति के लोग। करते कौन है, मीणा है, गुज्जर जाति के लोग। ठीक है, क्योंकि ये केला देवी मीणाओं है, गुज्जरों की आराध्य देवी है। ठीक है, आराध्य देवी, इसलिए इस जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक आता है इंपॉर्टेंट नृत्य, जिसका नाम है अग्नि नृत्य। ठीक है, किया कहा जाता है, कतरियासर बीकानेर में। किया किनके द्वारा जाता है, जसनाती संप्रदाय। कौन से संप्रदाय का नृत्य है, जसनाती संप्रदाय का नृत्य। किया किनके द्वारा जाता है, जसनाती पुरुषों द्वारा, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा। ठीक है, देखो ये आग के अंगारों पर किया जाता है, आग के जलते अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये नृत्य करते हुए जो नर्तक है वो फतेह की आवाज निकालते हैं, फतेह फतेह की ध्वनि का उद्घोष करते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य। कहाँ किया जाता है, कतरियासर। कतरियासर कहाँ पे है, बीकानेर में। कौन सा संप्रदाय करता है, के लोग करते हैं, जसनाती संप्रदाय के। जसनाती संप्रदाय किसने बनाया था, जसनाथ जी ने। और जसनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कतरियासर बीकानेर में। ठीक है, तो ये था अपना अग्नि नृत्य। आगे हम बात करते हैं, देखो एक अपना क्षेत्रीय नृत्य रह गया था। ठीक है, जिसका नाम है ढोल नृत्य। ठीक है, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य किया कहा जाता है, देखो ढोल नृत्य मुख्यतः भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। भीनमाल जालोर में ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, भीनमाल जालोर में किया जाता है ढोल नृत्य। ठीक है, और इस नृत्य में जो ढोल है वो थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन शैली में, थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य। थाकना शैली का मतलब है रुक रुक के, एक चोट मारी फिर रुक गए, फिर चोट मारी फिर रुक गए, एक अजीब सी ध्वनि है, थाकना शैली निकलती है। ठीक है, ये कौन सी शैली का नृत्य है, ये ढोल नृत्य। कौन सी शैली, ढोल कौन सी शैली में बजाते हैं, ढोल थाकना शैली में बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य रह गया, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं आज ही। ठीक है, एक नृत्य रह गया जिसका नाम है नाहर नृत्य। ठीक है, नाहर नृत्य। और नाहर नृत्य किया कहा जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नाहर नृत्य किया कहा जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नाहर नृत्य किया कहा जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। करता कौन है, सरगड़ा जनजाति, सरगड़ा जाति के लोग। ठीक है, सरगड़ा जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। और
ये नृत्य शाहजहां के काल से, शाहजहां के काल से आयोजित हो रहा है। ये नृत्य शाहजहां के काल से ही आयोजित हो रहा है, नाहर नृत्य। इस नृत्य में देखो रुई अपने नाहर का वेश धारण करते हैं लोग, नाहर का वेश धारण कर कर ये नृत्य करते हैं, क्योंकि अपने शरीर पर रुई लपेटकर नाहर का वेश धारण करते हैं और ये नृत्य करते हैं। कौन सा? नाहर नृत्य। कहाँ किया जाता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। करता कौन है? सरगड़ा जाति। कब से चला आ रहा है? शाहजहां के समय से, ठीक है। और शाहजहां कौन था? मुगल बादशाह, ये तो सभी को पता है, ठीक है। शाहजहां सभी को पता है, मुगल बादशाह है, ठीक है। और किया कैसे जाता है कि नाहर का वेश धारण करते हैं, और नाहर का वेश धारण कैसे करते हैं? अपने शरीर पर रुई लपेट कर ये नृत्य करते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? नाहर नृत्य, ठीक है। तो ये थे अपने राजस्थान के लोक नृत्य, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है, अच्छे। और लोक संस्कृति लगभग इतनी इंटरेस्टिंग बना दूंगा आपके लिए, इतनी सरल बना दूंगा कि आप आराम से याद कर सकोगे, आराम से अपना एग्जाम क्रैक कर सकोगे, ठीक है। तो धन्यवाद, इजाजत दीजिए आज के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।